नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रूस में 8.8 तीव्रता का दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 5 मीटर ऊंची सुनामी, अमेरिका तक पहुंचा असर। जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी जवानों की बस सिंध नदी में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति, पूंछ में 2 आतंकी ढेर, एलओसी के पास हो रही थी घुसपैठ, हथियार और गोला बारूद बरामद। भारत पर 25% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, ट्रंप बोले जल्द समझौता नहीं तो कार्रवाई संभव। डीआरडीओ ने दी जानकारी, भारत को प्रलय मिसाइल के परीक्षण में मिली सफलता। मुंबई पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक में 390 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। मथुरा में युवक की बेरहमी से पिटाई, सीएम पोर्टल पर शिकायत करना पड़ा भारी। मध्य प्रदेश में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव, कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, फूल पत्तियों के साथ विधानसभा में एंट्री। एमपी विधानसभा में चौंकाने वाला खुलासा, 3 साल में 7,418 SC/ST महिलाओं से हुआ दुष्कर्म, 338 गैंगरेप के मामले। भोपाल में मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने करोड़ों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। भोपाल में हथाई खेड़ी डैम पर मछली पकड़ने गए युवकों से मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। शहडोल में महिला जज का इस्तीफा, लिखा जिस पर उत्पीड़न का आरोप था वही बना हाईकोर्ट जज। ग्वालियर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, 94 संदिग्ध मिले। जबलपुर में फैक्ट्री कर्मचारियों की बस और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 20 से ज्यादा घायल। अनवर डकैत की गिरफ्तारी की खबर झूठी, पुलिस ने उसकी बेटी आयशा से जुड़े खुलासे किए। उज्जैन में शुरू हुआ जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप, 550 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, इंदौर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस। इंदौर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट समिति सख्त, ब्लैक स्पॉट पर एक्शन प्लान तैयार। इंदौर में फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसे युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में परिवार से मांगी माफी। सड़क हादसों में इंदौर सबसे ऊपर होने पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, ब्लैक स्पॉट सुधार और जन जागरूकता पर दिए गया जोर। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है और इंदौर राज्य में सबसे ऊपर। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य और पूर्व जस्टिस AM सप्रे इंदौर पहुंचे। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स पर हो रही दुर्घटनाओं पर रोक के लिए ठोस रणनीतियां बनाने पर जोर दिया। करीब 3 घंटे चली अहम बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जस्टिस सप्रे ने कहा, केवल चालान से नहीं बल्कि सड़क ढांचे में सुधार और जन जागरूकता से हादसों में कमी लाई जा सकती है। इंदौर को मॉडल मानते हुए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें हॉटस्पॉट चिन्हांकन, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मॉनिटरिंग जैसे कदम शामिल हैं। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है, उसमें ऑनरेबल सप्रे सर के द्वारा वो मीटिंग ली गई है और उनके द्वारा रोड सेफ्टी से संबंधित जो सिनेरियो है इंदौर का, जो चीज़ें की जा रही हैं और उनको लेके समीक्षा की गई है। सबसे पहले उन्होंने तो जो इंदौर लगातार सफाई में लगातार नंबर 1 है, उसकी सराहना भी की और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है कि जिस तरीके से इंदौर सफाई में पूरे विश्व में, देश में अपना नाम किया, इसी तरीके से रोड सेफ्टी में भी इंदौर को बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे उसका नाम देश दुनिया में आगे हो सके और इंदौर में वो क्षमता है। यहाँ के लोगों का और मीडिया का जो सहयोग मिलता है उससे ये चीज़ संभव भी है। अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनमें दूसरे स्थान पर है। इंदौर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए बहुत अधिक यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पर जो हेलमेट का लगाया जाना है, सीट बेल्ट का लगाया जाना है, इसको लेके बहुत सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये उनके द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उनका कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम लोगों को इस संबंध में विजिबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसे उनके द्वारा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं और जो भी कार्रवाइयाँ इस संबंध में की जानी है वो हमारे स्तर पर जो संभव है उनको करना है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहाँ पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें और वहाँ पर कुछ काम स्वीकृत करें। हमारे टोटल 31 ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी तक चिन्हांकित हुए हैं पूरे ज़िले भर में
उनमें से 5 को छोड़कर बाकी जगहों पर जो शॉर्ट टर्म है उस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, लेकिन आज की बैठक में जो निर्देश मिले हैं उसके बाद में सभी 31 जो हमारे वो हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम लोग और भी सल्यूशन लेके आएंगे। इसी तरीके से जो हमारी चालानी कार्रवाई होती है वायलेशंस को लेके, चाहे वो हेलमेट ना पहनने को लेके हो या फिर रेड लाइट वायलेशन हो, ओवर स्पीडिंग हो या ट्रिपल राइडिंग हो, इनके सब के ऊपर भी बहुत सख्ती से हमको काम करने की आवश्यकता है। ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस संबंध में बहुत सघन अभियान चलाया जाए और बहुत सख्ती से इसको लागू कराया जाए, ये निर्देश प्रदान किए उन्होंने। और आखिरी में जो हमारी एक स्कीम, कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम जो शासन के द्वारा लाई गई है, उसका बहुत अच्छे तरीके से इंदौर में संचालन हो, ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए। इस संबंध में हमारी तैयारी पूरी है, सभी हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो 2 पोर्टल हैं, आयुष्मान का और आई रेड का ट्रांसपोर्ट वाला, उनको दोनों को भी मर्जिंग करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण होगी, हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग यहाँ पर जो कैशलेस ट्रीटमेंट है एक्सीडेंटल केसेस का, वो तत्काल प्रारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आईटीबीपी जवानों की बस भारी बारिश की वजह से सिंध नदी में गिरी। अब तक कोई जवान नहीं मिला। एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय टीमें खोजबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस भारी बारिश के दौरान सिंध नदी में जा गिरी। यह घटना गांदरबल के कुल्लान क्षेत्र में हुई, जहां तेज बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई थी। बस के नदी में गिरते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी जवान का पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय एजेंसियां मिलकर लापता जवानों की तलाश में जुटी है। हादसे के बाद इलाके में तनाव और चिंता का माहौल है। मध्य प्रदेश में 3 वेदर सिस्टम के चलते भारी बारिश जारी। रायसेन, हरदा और नर्मदापुरम में रेड अलर्ट। भोपाल, सीहोर, विदिशा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में एक साथ 3 वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने से प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वेस्ट एमपी के रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम में रेड अलर्ट, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, शाजापुर और राजगढ़ सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी एमपी के जबलपुर, सिवनी, बालाघाट और मंडला में आइसोलेटेड रेनफॉल की संभावना जताई गई है। राजस्थान और गुजरात से लगे जिलों में भी भारी बारिश का खतरा है। लो प्रेशर और साइक्लोनिक एक्टिविटी के चलते बारिश का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में अभी लास्ट 3-4 दिन में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छा चल रही है। एक डिप्रेशन हमारे ऊपर से पास किए थे, वो वेलमार्क लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। अभी वो लो प्रेशर सिस्टम है, वो लो प्रेशर सिस्टम अभी भी नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर ही परसिस्टिंग है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उनका हायर लेवल 5.6 किलोमीटर तक मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी हमारे रीजन में बारिश मिला। कल वेस्ट एमपी के वाइड स्प्रेड रेनफॉल है और यहाँ पे गुना में 20 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल मिले थे। मानसून काफ़ी एक्टिव है, तो ये कंडीशंस अभी आज और कल कंटिन्यू रहेगा। आज भी हमने वेस्ट एमपी के काफ़ी रीजन में ऑरेंज और येलो वार्निंग इशू किया है और रेड वार्निंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है, जैसे रायसेन, हरदा और नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट्स में आज रेड वार्निंग है। बाकी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट विदिशा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ये सारे रीजन में आज ऑरेंज वार्निंग है। आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल तक का चांसेस है। और वेस्ट एमपी का बाकी डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान और गुजरात बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में भी आज हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। और ईस्ट एमपी में जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स शिवनी, मंडला, बालाघाट और जबलपुर वो रीजन में आज आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। कल की स्थिति देखा गया तो कल ये ऑलमोस्ट और वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो जो राजस्थान बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे नीमच, मंदसौर, शिवपुर कला, गुना, राजघाट और अगर मालवा, ये डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज वार्निंग है। बाकी रीजन में भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हमने आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है। भोपाल, विदिशा वगैरह कल भी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। उसके बाद ये सिस्टम डिसिपेट होने का चांस है और वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो तीसरे दिन में भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। अभी देखा गया तो आज से 3 दिन तक प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटी अच्छे से चलेगा। उसके बाद हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यू रहने का चांसेस है। गोवर्धन थाना क्षेत्र में युवक को चौकी बुलाकर पुलिस ने बेरहमी से पीटा। युवक ने सीएम पोर्टल पर एसआई की शिकायत की थी। पिटाई से गुप्तांग में गंभीर चोट आई। मथुरा में पुलिस की बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अडिंगा चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया।
आरोप है कि पुलिस ने युवक को बातचीत के बहाने चौकी बुलाया और फिर हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटा। पिटाई इतनी क्रूर थी कि युवक के गुप्तांग तक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना के बाद परिजन युवक को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं आरोपी सब इंस्पेक्टर इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सर घटना हुई है कि हमारी चर्चा मैच चल रही थी, उसके बाद में वहाँ पे बुलवाया हमारे को बच्चा को चौकी में इंचार्ज ने कपिल नागर ने, और उसको बोला कि मैं अब कुछ नहीं कह रहा हूँ, उससे पूछताछ करूँगा, ऐसे क्यों कॉल करता है, क्यों पोर्टल पे डालता है मेरी, ऐसे क्यों वो करता है। उसके बाद में उसकी मम्मी भी थी, मैं भी था, लड़का भी था, उसका बाबा भी था, 3-4 आदमी थे हम गाड़ी। वहाँ के बाद में अंदर लेके हम सब बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में उसकी मारपीट शुरू कर दी। जब एकदम किच्चा मन भी थी, जब हम खटखट करके नहीं खुलवाया करा, तो जब निकाला फिर भी कह रहा अभी क्या, अभी तो इसको साले को मार के छोड़ूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो कसर रहेगी इसमें। तो पुलिस वाले से कोई विवाद चल रहा था तुम्हारा? क्या विवाद कुछ नहीं चल रहा, वो तो वही पे है कि तेने पोर्टल पे मेरे नाम पे वो डाल देता है। उस दिन झगड़ा हुआ तो तेने ऐसे क्यों कर दिया कि यहाँ आदमी मर गए, गोली चल गई, फटाफटाओ सर। तो ऐसे तो गलती से मिस्टेक थे, किसी से बच्चा से हो भी जाए, कर दिया हो कॉल, तो ऐसे थोड़ी होता है कि किसी के बच्चा को जान से मार दिया जाए या फिर बाद में भी धमकी दी जाए। तो अभी तो तेरे को छोड़ना ही नहीं है, मार के ही छोड़ूंगा तेरा पीछा। तुम तो ढंग दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो। भोपाल के हताई खेड़ा डैम पर मछली पकड़ने गए युवकों से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ठेकेदार शारिक के गुर्गों पर लगा आरोप। अयोध्या नगर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल के हाथीखेड़ा डैम पर मछली पकड़ने गए युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में शारिक नाम के मछली ठेकेदार के गुर्गों द्वारा युवकों को बेरहमी से पीटते देखा गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद अयोध्या नगर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आरोपियों में अमन सूर्यवंशी, आमिर उर्फ अप्पू शेख और 3 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने इनका सरेआम जुलूस भी निकाला ताकि इलाके में डर का माहौल खत्म हो सके। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी शारिक के लिए काम करते हैं, जिसका डैम पर मछली पालने का ठेका है। घटना ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कल एक वीडियो के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया कि थाना अयोध्या नगर क्षेत्र स्थित डैम के किनारे 2 लड़के जो चौकीदारी करते हैं, उनके साथ किसी ने मारपीट कर उसका वीडियो वायरल करने का कृत्य किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर अमन सूर्यवंशी व उसके 4 साथी उनको पकड़ा, जिसमें से 2 बालिग होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया। शेष विधि विरुद्ध बालक के संबंध में बाल आयोग को सूचना दी गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।